हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे, अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रख रहे होंगे और साथ में पढ़ाई भी बहुत शिद्दत के साथ कर रहे होंगे। बच्चों, रेडियो कक्षा लेकर एक बार फिर मैं आपके साथ हूँ। हम क्लास 6 के सोशल और पॉलिटिकल लाइफ जो बुक है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और 2 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जहाँ पर हमने बात की थी डाइवर्सिटी की, डिफरेंसेस की, और फिर उसके बाद हाउ दिस डाइवर्सिटी मेक्स अस स्ट्रॉन्ग। कैसे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो है भारत का एक अभिन्न अंग है, भारत को किस तरीके से यूनिटी एंड डाइवर्सिटी परिभाषित करती है। बच्चों, जैसा कि इस सब्जेक्ट का, आपकी इस बुक का टाइटल है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, तो ये जो अभी तक हमने बात की थी ये सोशल लाइफ की थी। नाउ वी मूव टू पॉलिटिकल लाइफ। पॉलिटिकल लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, एंड वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, इवन जब हम आपको इतिहास पढ़ा रहे थे, हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, वहाँ पर भी वी कम टू नो दिस टर्म, दैट इज़ गवर्नमेंट। आज हम आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट क्या होती है। बच्चों, आपको याद होगा कि हिस्ट्री के समय पर हमने आपको, जब हम ऋग्वेदिक पीरियड की बात कर रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि वो ट्राइबल सोसाइटी होती थी, और उसके बाद जब भी कभी हमने ट्राइबल सोसाइटी की बात की थी, वी ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि वहाँ पर जो कबीलाई सोसाइटी थी ऋग्वेदिक काल में, उसे जो बिल्कुल शुरुआत की बात थी, वहाँ पर वो लोग आपस में से ही किसी एक को अपना नेता चुनते थे, राजा चुनते थे। अभी आप ये मान लीजिए कि राजा ही गवर्नमेंट है, तो उस राजा को जो चुनते थे वो किस लिए चुनते थे। यदि हम ऋग्वेदिक पीरियड की बात करें, दे वॉन्टेड द किंग, और एज ही वॉज कॉल्ड एट दैट टाइम, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम आउटसाइडर्स। तो एक जो प्रोटेक्शन की, एक सिक्योरिटी के लिए इट वॉज फेल्ट नेसेसरी कि एक राजा होना चाहिए। बच्चों, आज की बात हम यदि करते हैं, सिंस वी आर नाउ लिविंग इन डेमोक्रेसी, हम प्रजातंत्र में रहते हैं, रिपब्लिक हमारा भारत है, तो जिसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि हाउ अ डेमोक्रेसी डिफर्स फ्रॉम अ मोनार्की और ओलिगार्की। तो आज जब हम यहाँ इस देश में रहते हैं, तो ऑब्वियसली वी हैव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हमारी एक सरकार है, हमारी एक गवर्नमेंट है जो हमारा ध्यान रखती है। इट नॉट ओनली इट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू अस, इट डज होल लॉट ऑफ फंक्शंस। तो वही जो फंक्शंस हैं, कौन कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जो एक सरकार के द्वारा निभाई जानी अपेक्षित होती हैं, और आखिर क्यों सरकार की ज़रूरत हमें पड़ती है, इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारा चैप्टर है आज। आजकल हम सभी, इनफैक्ट पूरा विश्व, जो कोरोना वायरस से उपजी महामारी है, इसका सामना कर रहे हैं। हम अपने देश की बात करें, अपने भारत की बात करें, यहाँ पर भी इस वायरस की वजह से बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आई हैं जिनको हमने कभी शायद सोचा भी नहीं था। तो बच्चों, ऐसे में जब हम देखते हैं कि इस तरीके की कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, तो कौन हमें गाइड करता है, कौन हमारी जो आधारभूत ज़रूरतें हैं उनको पूरा करता है। डेफिनेटली इट इज़ गवर्नमेंट। तो बच्चों, गवर्नमेंट की जो इम्पोर्टेंस है वो आप यदि आज की कंडीशन में समझेंगे तो ज़रूर आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से जो एक पूरा सिस्टम होता है, अब गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, कैसे काम करती है, आखिर होती क्या है। तो बच्चों, गवर्नमेंट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। हमारी जो सरकार है उसके कई हिस्से होते हैं, जिसमें पुलिस भी एक हिस्सा है, प्रशासन भी उसका एक हिस्सा है, न्यायपालिका भी उसका एक हिस्सा है, उसके अलावा कार्यपालिका भी उसका एक हिस्सा है। कार्यपालिका बच्चों हम कहते हैं जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, जो पॉलिसीज़ को, जो सरकार के द्वारा नीतियां बनाई जाती हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं, उनको हम कार्यपालिका कहते हैं, जिसमें सीनियर ऑफिसर्स आते हैं, साथ में मंत्री आते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से इस सरकार का एक स्ट्रक्चर होता है। हमारे अपने देश की बात करें तो हमारा जो संविधान है वो ये कहता है कि भारत एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र है। प्रजातांत्रिक का मतलब होता है बच्चों, जहाँ पर जो सरकार होती है, जो सत्ता होती है, वो वहाँ के लोगों के द्वारा चुनी जाती है। अब आप में से, मेरे हिसाब से काफ़ी बच्चों ने ये जो एक हमारे यहाँ उत्सव होता है चुनाव का, वो ज़रूर देखा होगा। बच्चों, हम इसे उत्सव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगभग पूरा देश, जिसमें जिनकी भी आयु 18 वर्ष से ज़्यादा होती है, वो सभी वोट देने के लिए जाते हैं।
तो बच्चों आपने देखा होगा कि हम सब में से जब हम वोट देते हैं तो हम अपनी पसंद के किसी एक लीडर को, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वोट देते हैं और यदि वो चुना जाता है वो व्यक्ति, उसके बाद वो सरकार का हिस्सा बनता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी भी भागीदारी उस सरकार में होती है। इसे हम प्रजातंत्र कहते हैं। इसके विपरीत यदि हम राजतंत्र की बात करें तो राजतंत्र जो होता है बच्चों, दैट इज लार्जली हेरिडिटरी। जो राजा होता है उसका पुत्र फिर राजा होगा, उसका पुत्र फिर राजा होगा, तो इस तरीके से वंशानुगत होता है। यहाँ पर आम लोगों का, पब्लिक का, आम जनता का उसको चुनने में कोई रोल नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ चुनाव नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है, प्रजातंत्र जो है, वो कितना इम्पोर्टेंट एक पहलू है भारत की सरकार का, क्योंकि हम सभी उस सरकार से जुड़े हुए महसूस करते हैं अपने आप को। बच्चों समय समय पर ये देखा जाता है कि हमारे समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, समाज का मतलब यहाँ पर हम देश से भी कह सकते हैं, क्योंकि देश भी समाज से मिलकर बना होता है। तो हमारे देश को, हमारे समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए वी नीड सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, वी नीड लॉज। तो वो लॉज कौन बनाता है? वो हमारी सरकार बनाती है। किसके जरिए बनाती है? वो पार्लियामेंट के ज़रिए बनाती है। पार्लियामेंट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जिनको हम चुनाव में वोट देते हैं, जो चुने जाते हैं, वो फिर पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में जाकर हमारे देश के जो एक हम कह सकते हैं सुचारू रूप से चलने के लिए कानूनों की आवश्यकता होती है, वो बनाते हैं। बच्चों इसके अतिरिक्त जब हम देखते हैं कि सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, तो मान लीजिए किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो, कोई किसी के घर पर चोरी ना करे, या कोई किसी के साथ ठगी ना करे, कोई किसी की मार पिटाई ना करे, तो इसके लिए पुलिस होती है। पुलिस भी हमारी गवर्नमेंट का पार्ट होती है। उसके लिए भी नियम बनाए जाते हैं, जिन्हें हम एक्ट्स कहते हैं, जिन्हें हम अधिनियम कहते हैं। कुल मिलाकर बात यही है बच्चों कि देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें ज़रूरत होती है कि देश में एक जो व्यवस्था है वो सही रहे, चोरी डकैती ना हो, किसी को किसी से कोई भय ना हो। इसके लिए जो नियम बनाए जाते हैं वो सरकार के द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। गवर्नमेंट एग्जीक्यूट्स दोज लॉज। और हमने बताया कि वो जो लॉज हैं उनको बनाने का काम पार्लियामेंट भी करती है। उसके अलावा कुछ जो नियम हैं, कुछ जो कानून हैं, वो सरकार अपने लेवल पर भी बना सकती है। बच्चों इसके अलावा हम देखते हैं एजुकेशन, हेल्थ और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार हमें प्रोवाइड करे। आज जिस एनसीईआरटी की किताब को हम हाथ में लेकर बैठे हुए हैं, जिस किताब के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, वो किताब भी सरकार के ही बनाए गए जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने तैयार की है। तो सरकार का इन्वॉल्वमेंट हमारी हर वॉक में है, हमारी लाइफ के हर पहलू पर है। हम बाहर जाते हैं, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करना होता है, तो जाने के लिए, उस आवागमन के लिए जो सड़कों की आवश्यकता होती है, उन सड़कों को बनाने का कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अस्पताल या हेल्थ से संबंधित जो भी फैसिलिटीज़ उम्मीद की जाती हैं वो सब सरकार के द्वारा की जाती हैं। अब जो इसमें ऑब्वियसली देयर इज़ इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। और जब हम कभी आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाएंगे, जब अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ाएंगे, देन डेफिनेटली वी विल टेल यू हाउ अ मिक्स इकोनॉमी वर्क्स, हाउ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स वर्क हैंड इन हैंड। लेकिन आज जो बात हमें आपको बतानी थी वो ये थी कि किस प्रकार सरकार का होना हमारे लिए आवश्यक है, किस प्रकार एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो किसी भी मोनार्की से, किसी भी राजतंत्र से कितने मायनों में बेहतर हो सकती है, किस तरीके से हम अपने आप को उस सरकार का हिस्सा महसूस कर सकते हैं एक प्रजातंत्र के रूप में जो हमारे लिए कार्य करती है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि सरकार क्या है, इसका क्या कार्य होता है, ये आपको समझ में आया होगा। और ये हमने कोशिश की है आपको बेसिक डिटेल्स बताने की। इसके अलावा पूरी किताब में हम आपसे बार बार समय समय पर अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में चर्चा करते रहेंगे। आज की रेडियो कक्षा में इतना ही। मुझे शोभित शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।